अजीज़ तलबा, अगर आपको ये बात पता चल जाए कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपकी कॉपीज़ किस तरह चेक होती है, मतलब आपका जो पेपर है वो किस तरह चेक होता है, और अगर आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने पेपर हल करके आएँ तो ये कोई चांस नहीं ऐसा बनता कि आपके नंबर काट लिए जाएँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ यही बात शेयर की जाएगी कि पेपर बोर्ड में कैसे चेक होते हैं और आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो चलते हैं आज के वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा, उन पॉइंट को आपने अपने ज़हन में रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने पेपर्स को अटेम्प्ट करके आना है, तो इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप एक फार्मूला याद कर लें। जैसे आप फिजिक्स के फार्मूला याद करते हैं, मैथ के फार्मूले, इसी तरह मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ आपके पेपर चेकिंग से रिलेटेड। फार्मूला है टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन यूअर मार्क्स। मतलब जितना ज़्यादा टाइम आपके पेपर पे लगेगा उतने कम नंबर आपके आएंगे। ठीक है, एक पेपर को मैक्सिमम जो टाइम लगता है 5 से 6 मिनट लगते हैं, ठीक है, एक टीचर के लिए। तो अगर आपके पेपर पे इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मतलब आपके नंबर जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं कि आपके पेपर पे कम से कम वक्त लगे, तो आपने अपने पेपर को खूबसूरत साफ़ सुथरा लिखना है। ठीक है, जो पेपर चेकर उसको लगे कि वाकई पेपर हल हुआ है। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी, पेपर के अंदर खूबसूरत लिखा होगा, तो आपको इंशाल्लाह अच्छे नंबर भी मिलेंगे और आपके पेपर को चेक करते हुए वक्त भी कम लगेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये बात भी आपके ज़हन में होनी चाहिए कि जो टीचर होता है उसको ये हदायत देता है बोर्ड कि आपने बच्चों को पास करना है। मतलब टीचर अपनी पूरी कोशिश करता है कि हर बच्चा पास हो जाए, लेकिन आप खुद ही पास नहीं होना चाहते। मिसाल के तौर पर आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पे एक सब्जेक्ट के जो पासिंग मार्क्स हैं वो 25 हैं और आपके आ जाते हैं 22 या 23। तो टीचर को ये हदायत दी जाती है कि बच्चे का खुद ही आप मतलब लेफ्ट हैंड से सवाल हल करके उसको 2-3 नंबर देकर उसको पास कर दें। तो इतना बोर्ड आपके ऊपर रहम करता है, लेकिन आप खुद ही पास नहीं होना चाहते। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ऐसी टिप्स बता दूंगा कि बोर्ड पेपर क्या करता है और अगर आप कम मेहनत भी करेंगे तो आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों को मार्क्स कैसे मिलते हैं, आपके पेपर किस तरह चेक होते हैं। मिसाल के तौर पे आप मैथ का थ्योरम हल करते हैं, मैथ के अंदर मसले होते हैं, आप वो हल करते हैं। अब उसके 8 नंबर होते हैं टोटल। 8 में से आपको 8 अगर नहीं भी मिलते तो आपको 0 भी नहीं मिलना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलने चाहिए। और वो आप कैसे ले सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि थ्योरम के अंदर डायग्राम होती है। ठीक है, तो आप डायग्राम बनाएं। अगर आप सही डायग्राम बना रहे हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद गिवन होता है, अगर आप सही गिवन लिख रहे हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद टू प्रूव होता है, अगर आप वो लिख रहे हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन होती है, आप वो लिख रहे हैं, उसका भी 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद प्रूव के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट और रीज़न। अगर आप स्टेटमेंट सही लिख रहे हैं तो उसके 2 नंबर हैं और रीज़न सही लिख रहे हैं तो उसके भी 2 नंबर हैं। तो आप कुल मिलाएं तो 8 नंबर हैं। अब आप में से अगर कोई स्टूडेंट 8 नंबर नहीं ले रहा तो क्या उसे 0 लेना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर डायग्राम सही बना दें, गिवन लिख दें, टू प्रूव लिख दें, कंस्ट्रक्शन लिख दें, तो फिर भी आपको 4 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी कि आप पेपर के अंदर पूरा का पूरा सवाल ही छोड़ें। आप उसके अंदर जो आपको पता है वो ज़रूर लिख कर आएँ, तो इंशाल्लाह आपको उसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुतालिया पाकिस्तान के पेपर से रिलेटेड। मुतालिया पाकिस्तान के अंदर अक्सर जो लॉन्ग सवाल आते हैं, जैसे कि सन 1973 के आइन के अहम नुकात तहरीर करें। अब ये सवाल आपको आएगा 8 नंबर का। अब 8 इसकी हेडिंग आप लोगों को मतलब लिखनी चाहिए पेपर के अंदर, अगर आपने 8 नंबर लेने हैं। बोर्ड जो की देता है, की भी बोर्ड देता है, आंसर की भी देता है टीचर को, जिससे देखकर वो पेपर चेक करते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर वो 8 पॉइंट लिखे होते हैं और साथ नीचे नोट भी लिखा होता है कि कोई से 8 पॉइंट जो उस बुक के अंदर मेंशन है आपकी किताब के अंदर। ठीक हो गया। अगर आप अपनी किताब से अलग कोई पॉइंट लिख रहे हैं तो ज़्यादातर टीचर तो उस पर वैसे ही कांटा लगा देते हैं, मतलब उनको जो आंसर की मिली होती है उसके ऊपर तो वो पॉइंट ही नहीं होता। लेकिन कुछ टीचर ऐसे रहमदिल होते हैं कि वो उधर नंबर दे देते हैं, मतलब उसको चेक करके बच्चों को उसमें भी नंबर दे देते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ज़्यादा टीचर उसको गलत कर देते हैं। तो आपकी बुक के अंदर जो हेडिंग है आपने वही लॉन्ग के लिए याद करनी है और उन्हीं को लिखना है पेपर के अंदर। उसके बाद अगर बात करें इंग्लिश के लेटर की, अब इंग्लिश के अंदर लेटर आता है, हर पेपर में आता है। अब बच्चे लेटर नहीं भी याद करते तो क्या उनको 0 नंबर मिलना चाहिए? 8 नंबर का लेटर है तो 3-4 नंबर तो हर बच्चे ले सकता है। कैसे? मिसाल के तौर पे आपने लेटर लिखना है तो उसके अंदर जो उसका फॉर्मेट है वो आप लिखें, उसके आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आपका जो कंटेंट है आपने लिखना होता है मेन, उसके 3 नंबर होते हैं। उसके बाद उसका जो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज होते हैं, मतलब आपने किस तरतीब के साथ लेटर को लिखा है, उसका 1 नंबर होता है। और आखिरी नंबर होता है कि आपकी एक्यूरेसी, आपकी ग्रामर सही है, उसका भी 1 नंबर होता है। तो अगर आप कुछ भी लिखें, सिर्फ फॉर्मेट भी लिखें, तो 3 नंबर तो आप ले सकते हैं। अब जो स्टूडेंट ये 3 नंबर में ले रहा है तो उसने पास
कैसे होना है, ठीक है। तो आपने हर सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। इसके बाद साइंस सब्जेक्ट की मिसाल दूं, मिसाल के तौर पे आपको एक सवाल आ गया पेपर के अंदर कि सोल्यूशन क्या है, इसकी एक मिसाल दें, ठीक है। तो अब जो बच्चा सोल्यूशन की तारीफ लिख रहा है, ठीक है, सोल्यूशन क्या उसकी तारीफ ही लिखनी है ना। अब बोर्ड के अंदर जो आंसर की मिलनी है टीचर को, उसके ऊपर यही होना कि तारीफ का एक नंबर और एक मिसाल का नंबर। अब एक स्टूडेंट को तारीफ नहीं आती, उसको मिसाल आती, वो मिसाल लिखेगा तो उसको एक नंबर मिलेगा। एक स्टूडेंट को मिसाल नहीं आती, वो तारीफ लिखेगा, उसको भी एक नंबर मिलेगा। और एक स्टूडेंट है जिसको ये दोनों चीज़ें आती हैं, तारीफ भी मिसाल, वो दोनों लिखेगा तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप वो वैसे ही छोड़ कर आएंगे तो नंबर किधर से मिलना है, नंबर नहीं मिलना। तो आपने पेपर को खूबसूरती के साथ मुकम्मल अटैम्प्ट करके आना है, ठीक है। मुकम्मल पेपर आप अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नंबर भी मिलेंगे और आपको बोर्ड वाले पास भी करेंगे। उसके बाद आपको ये बात अपने ध्यान में रखनी है कि आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, ठीक है, आपने इतनी मेहनत की है कि आपको लगता है आप बोर्ड टॉपर हैं, ठीक है, फिर भी आपने जो काम अभी मैं बताने लगा हूँ वो आपने लाजमी करना है, वरना कुछ भी हो सकता है आपके पेपर के साथ। तो आपने मेहनत करनी सबसे पहले, ठीक है, अपने टीचर्स की दुआएं लेनी है, अपने वालिदैन की दुआएं लेनी है और अपने मेहनत के साथ पेपर को अच्छे तरीके से हल करना है। और उसके बाद आपने अल्लाह ताला का दोस्त बन जाना है, ठीक है। दुआएं मांगनी है, नमाज़ें पढ़नी है, कुरान मजीद की तिलावत करनी है, सदका करना है। तो अगर आप ऐसे काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है किसी अच्छे चेकर के पास जाएगा और वो आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी ज़रूर कीजिएगा, दुआ आपने लाजमी करनी है, वरना आपके पेपर के साथ कुछ भी हो सकता है। आपका पेपर सही भी है ना, एक दफ़ा उस पर कांटा लग गया या नंबर कम लग गया तो दोबारा आप उसको चेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि ये भी बोर्ड की पॉलिसी है। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए आपने सदका खैरात करनी, नमाज़ें पढ़नी, कुरान मजीद की तिलावत करनी है और अच्छे काम करने हैं। और ख़ास तौर पर दुआ और ज़िक्र अज़कार आपने लाजमी करनी। अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें कि आपको इसके बगैर चैन ना आए। तो इंशाल्लाह आपके पेपर भी अच्छे होंगे, रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। क्योंकि सेकंड एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 15 सितंबर से, तो मुझे लगा कि ये वीडियो आपके साथ लाजमी शेयर करनी, ताकि जिन भी स्टूडेंट्स के पेपर होने हैं वो इसके अकॉर्डिंग अपने पेपर हल करके आएँ। और दूसरी बात ये भी है कि जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है इसके अंदर टीचर मखसूस होते हैं, मतलब थोड़े से टीचर होते हैं जिन्होंने पेपर चेक करने होते हैं और वो इतने मतलब फ्री भी नहीं होते, तो इसलिए वो जल्दी पेपर चेक करते हैं, तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो दूसरों को भी फ़ायदा होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर दें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो जाए और उनकी भी हेल्प हो जाए, उनकी भी रहनुमाई हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। इस चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।